नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे 8 फरवरी शनिवार को आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार को बनता हुआ दिखाया गया है। गुरुवार को 3 और एग्जिट पोल जारी हुए, इनमें भी बीजेपी को प्रचंड जीत के संकेत मिलते दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर एग्जिट पोल में क्या कुछ अनुमान लगाया गया है। एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने गुरुवार को भविष्यवाणी की कि नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सबसे लोकप्रिय पार्टी है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। सर्वे एजेंसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48% वोट शेयर के साथ 50 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है, जबकि आप 42% वोट शेयर के साथ केवल 20 सीटें जीत सकती है। प्रदीप गुप्ता ने CNN न्यूज 18 को बताया कि उनकी एजेंसी सीट दर सीट प्रोजेक्शन नहीं करती है, बल्कि ये बताती है कि किसी मोस्ट पॉपुलर सीट पर कौन सी पार्टी सबसे लोकप्रिय है। अगर बीजेपी वास्तव में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबसे लोकप्रिय साबित होती है, तो ये पहली बार होगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार से जीतते आ रहे अपनी ये सीट गंवा सकते हैं। ये कुछ साल 2013 जैसा मामला भी हो सकता है, जब अरविंद केजरीवाल ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। गुप्ता ने भविष्यवाणी की कि आम आदमी पार्टी कालिकाजी, बाबरपुर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय पार्टी है, जबकि जंगपुरा में बीजेपी ज्यादा पॉपुलर है। उन्होंने कहा, आप और बीजेपी दोनों ही कालिकाजी में लोकप्रिय है, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी लड़ रही हैं, लेकिन आपको थोड़ी बढ़त हासिल है। जंगपुरा में भाजपा को आप पर थोड़ी बढ़त हासिल है, यहाँ मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की सीट ग्रेटर कैलाश में आपको बीजेपी पर थोड़ी बढ़त हासिल है, लेकिन ये पार्टी के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वहीं गोपाल राय की सीट बाबरपुर आपके लिए सुरक्षित सीट है। सर्वे के अनुसार ये हो सकता है कि केजरीवाल और सिसोदिया जैसे बड़े आप नेता चुनाव हार सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा की थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। हमें राजनीति नहीं आती है। हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। केजरीवाल जिस पार्टी को मजबूरी में शुरू करने की बात करते थे, उस पार्टी ने महज 10 साल में दिल्ली के भीतर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार विधानसभा और 2 नगर निगम के चुनाव लड़े। विधानसभा में 2 बार पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और 1 बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं 2017 में पार्टी को नगर निगम चुनाव में हार मिली, लेकिन 2022 में एमसीडी में भी जीत मिली। केजरीवाल ने 2013 में 28 सीटों के साथ दिल्ली की राजनीति शुरू की थी, लेकिन इसके बाद 2015 में आपने 70 में से 67 सीटें जीती और दिल्ली के सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बना दिया। 2020 में सीटों की संख्या कम होकर 62 हुई, लेकिन कोई भी दल केजरीवाल को चुनौती देता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। क्या अरविंद केजरीवाल वापस सरकार बना पाएंगे या फिर एग्जिट पोल सही साबित होगा और सरकार बीजेपी की बनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।